बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे बड़े दंगल के बिहार एडिशन में आपका स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर आज के एडिशन में डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। वारिस पठान, एआईएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। तालियां होनी चाहिए सबके लिए, जोरदार तालियां। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी बिहार में हैं और कांग्रेस कह रही है गर्दा उड़ा रहे हैं, तूफान उड़ा रहे हैं और इस बार कमल को उखाड़ फेंकेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार बना लेके जाएंगे राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, महागठबंधन ने इस बार मानस बनाया है कि 20 काल विनाश काल जो बिहार को इन्होंने किया है, बिहार वो पावन भूमि है जिसको आशीष मिला गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, तप त्याग और तपस्या की भूमि है। उसको अराजक तत्वों के हवाले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने कर दिया। यहां 20 साल में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के हक के लूट लिए गए। यहां 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर एक के बाद एक गोलियां मारी गई। यहां नालंदा और तक्षशिला, पर आपने मुद्दा तो वोट चोरी को बनाया। वोट चोरी से हक चोरी। अमीश देवगन जी, वही कह रहा हूं, 11 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए, 3.5 करोड़ लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। एक के बाद एक प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले, डिग्रियों का सौदा होने लगा, यहां पर मार्कशीट्स बेची जाने लगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये वो बिहार जो एक ऐश्वर्य के आडंबर जिसके लिए ये बात करते हैं, इस यहां के बिहार के ऐश्वर्य का गुणगान करते नहीं थकते थे। लेकिन आज बिहार को ये हर्ष कर दिया है कि मासूम बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 8-8 घंटे पटना मेडिकल कॉलेज के सामने 13 वर्ष की मासूम तड़पती रहती 20 घाव के साथ। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का मैं इतनी शर्मशेष नहीं, वो दम तोड़ देती है एम्बुलेंस में, लेकिन भर्ती नहीं किया जाता। मुजफ्फरपुर से यहां इसलिए ट्रांसफर नहीं किया कि मोदी जी की रैली थी। मोदी जी की रैली की वजह से उस बिटिया को यहां हॉस्पिटल में, ठीक है, राहुल जी की भी रैली थी और राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र, जो उन्होंने बोला कोट एंड कोट, अगर मोदी जी को डांस करना पड़ेगा तो वो डांस भी करेंगे। देखिए, उन्होंने छठ पूजा के संदर्भ में ये सब कुछ, मैं उसी पे सीधे आ रहा हूं। अभी बिहार की धरती है, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों ने छठ पूजा की है। ये आदमी वोट चोरी करता है। इस आदमी का, जिसका नाम राहुल गांधी है, इसका दिमाग चोरी हो चुका है। अब मैं बता रहा हूं, अब बीच में नहीं बोलिए। नहीं, आप बात तमीज से कीजिए। कौन सी बात? मैं आप सरनेम ढंग से लीजिए। क्या बात करते हैं? बिहार के गांधी हैं? नहीं, गांधी है, बिल्कुल नहीं। जो घर में अपने परिजनों को गाली दे सकता है, जो घर में अपने बाप को गाली दे सकता है, वो व्यवहार यही करेगा बाहर भी। सब कांग्रेस। अब आप एक बार बताइए, ये आदमी क्या कहा इसने कि नरेंद्र मोदी को नाचने बोलिएगा तो आप नाचेगा। हाँ, नाचेंगे नरेंद्र मोदी, जनता अगर कहेगी तो नाचेंगे। नाच रहे हैं पिछले 22 साल से और देश और गुजरात को आगे बढ़ा के दिखा दिया। इनकी तरह घर में नहीं बैठ रहे हैं, इटली में नहीं बैठ रहे हैं, कोलंबिया नहीं जा रहे हैं। अब एक दूसरी बात, इस आदमी ने आज छठ पूजा की बेइज्जती की है। आप माफी मांगिए। तो पहले मैं आपको बोल रहा हूं, आप माफी मांगिए। इसने क्या कहा? छठ पूजा की बेइज्जती की। ये कहा इनको छठ पूजा का अपमान किसने किया? जानते हैं? स्विमिंग पूल में उतर गया। पूजा का अपमान किया मां गंगा। पूल में उतर गया। मां गंगा को एनजीटी ने कहा ये आचमन तो दूर। राहुल गांधी को आपने देखा? इसका पानी पीने तो दूर, नहाने लायक तक नहीं है। मां गंगा का अपमान इन लोगों ने किया। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी को देखा? एक करके राहुल गांधी जी को देखा आपने? आप कह रहे हैं, आप बड़ी लाइन बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं बिहार में आके राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया। बिल्कुल, छठ पूजा का अपमान किया। रुकिए, क्या कहा? कैसे? जो जहां गए वहां कोई यमुना नहीं थी, वहां पॉन्ड था। इनका अपना स्विमिंग पूल में उतर गए। अरे क्या लोग पॉन्ड में छठ पूजा नहीं करते हैं? घर में छठ पूजा नहीं करते हैं? छोटी सी बाल्टी में छठ पूजा नहीं करते हैं? पूजा भावना से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है। जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कार का अंदाजा नहीं है, वो छठ पूजा का अपमान। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। बीजेपी ने बड़ी लाइन ली है। वारिस में आऊंगा आपके पास, आऊंगा। राहुल गांधी हिंदू भारत के नागरिकों छठ पूजा का अपमान करने का। देखिए कोई आप ये बीजेपी बड़ी लाइन, ये बड़ा इस मंच से बीजेपी बड़ी लाइन ले रही है कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है।
कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है। बीजेपी उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने माफी ये नरेंद्र मोदी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यमुना नहीं थी, कर क्या रहे? नरेंद्र मोदी का स्विमिंग पूल था। इनको छठ पूजा अमीश का जी, मतलब नहीं। अमीश जी, राहुल गांधी ने छठ पूजा की है। अमीश ऐसे हाथ जी, भी जोड़े, किसी ने देखा? अमीश जी सुनिए। किसी ने नहीं देखा। अमीश लेकिन जी। ये आदमी, अच्छा, ये राहुल गांधी कभी बोलता है अमीश जी। सनातन खत्म करो, सनातन कोरोना है। अरे आज छठ सनातन पूजा का जहाँ काम से कर रहा है। तुम्हारी। अबे दुबे की बारी है। मंदिर जाते हैं अमीश जी। लड़कियां छेड़ने के लिए। अजय आलोक जी, ये धार्मिक डॉक्टर अजय भावनाओं आलोक- को, जो आदमी हिंदू नहीं है उसको हिंदुओं की धार्मिक हिंदुओं भावना की- बर्दाश्त छेड़ने की हिंदुओं औकात की- कैसे हुई? अजय लोग अपने बात को रख लिया। अबे दुबे एक एक करके बोले तो अच्छा वारिस जी मैं आपके अमीश- पास आऊंगा। अबे दुबे, अमीश जी, मैं इस अबे देश दुबे, ये बड़ी बात बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है। क्यों बोलने की आवश्यकता थी? कोई अपनी घर के तालाब में भी छठ की पूजा कर सकता है। छठ तो आस्था का त्योहार है। अमीश देवगन जी, छठी मैया का जो आस्था का पर्व है, उन सनातनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार जी ने अक्षम्य अपराध और पाप किया है। मेरी मां गंगा को इस योग्य नहीं छोड़ा। एनजीटी ने कहा है कि आचमन तो दूर नहाने कल लायक पटना तक के नहीं है। गंगा घाट में, यमुना फिर के लिए पटना भी के यही गंगा कहा। घाट में यहाँ 15 पे लाख 13 लोगों ने अर्घ सीवेज दिया। प्लांट है, नीतीश कुमार 13 के घर में में पूजा से करते 7 नॉन अरे ये फंक्शनल फर्जी और जो कांग्रेसी, 7 फर्जी 7 हिंदू। ट्रीटमेंट प्लांट शांति है अबे वो भी फंक्शनल नहीं है। मेरी बात सुनिए, जी, जी, जी। जो आम ग्रामीणों को गंगा में डुबकी लगाने का हक नहीं मिलना चाहिए छठी मैया के दिन? लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों किया राहुल ऐसा? गांधी को ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? ये कि मोदी को अगर जनता बोलेगी नाचने के लिए तो वो नाचेंगे तो भी। हिंदू- उन्हें वोट चाहिए। एक मुझे बात बताइए, छठ जो है वो हिंदू आस्था का प्रतीक है, बिहार की आस्था का प्रतीक है। तो उस इस आस्था विषय पे बोला क्यों? उस आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ये? और ये क्यों प्रधानमंत्री बोला? जी? मैं सवाल खिलवाड़ पूछ रहा हूं। किया ना प्रधानमंत्री जी ने, राहुल भारतीय जी ने जनता खिलवाड़ पार्टी नहीं किया, ने। आप कह रहे हैं? प्रधान राहुल जी ने तो सही खिलवाड़ कहा, बना रहे हैं। ये पूजा में हिंदू अर्घ देना धर्म, खिलवाड़ है। हिंदू आस्था की पीठ छठ पर पूजा पैर में रखकर अर्घ चलने देना वाला खिलवाड़ दल है, है। ये कांग्रेस कह रही है। इन्होंने खिलवाड़ किया छठ हिंदू पूजा आस्थाओं में के अर्घ देना साथ, खिलवाड़ है। धर्म की आस्थाओं और के साथ। क्रिसमस में पत्तियां जलाना खिलवाड़ नहीं अरे है। हम तो सभी क्रिसमस धर्म में आस्था मनाएंगे। रखते हैं, क्रिसमस सभी मनाएं। धर्म का आदर लेकिन छठ करते पे हैं। नहीं बोले, सबको माफी सब मांगी। सभी धर्म का माफी आस्था के मांगी। प्रति अच्छा, आस्था रखते मेरा हैं। निवेदन है। इन्होंने मेरे साथ- अमीश देवगन जी मेरे साथ मां वारिस सीता प्रधान भी का है। अपमान किया। वारिस- मां वारिस सीता, प्रधान, ये मां सीता राहुल गांधी आए हैं, ठंडी हवा का झोंका लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं तो बीजेपी कहती है कि हमारे स्टार प्रचारक हैं। क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने शब्द बोले उस पर भारतीय जनता पार्टी जितनी उहापोह मचा रही है, क्या वो जायज है? आपका देखिए विचार। राहुल गांधी ने क्या बोला उसके लिए तो उनके प्रवक्ता यहाँ मौजूद है ना। आपको वो क्या जो लगता है, जवाब सही तो बोला, दे रहे गलत हैं। बोला? मैं तो चाहूंगा कि सभी को सबके इसका सम्मान करना ही चाहिए, धार्मिक इसका किसी को अपमान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस तो इस तरह से लड़ रहे हैं जैसा कि सिर्फ चुनावी मुद्दे को बना के पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं कि नहीं इन्होंने अपमान किया उन्होंने सम्मान किया। अरे सबको सम्मान करना अधिकार है, सबको अपना अपना त्योहार बनाने का अधिकार संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है। पर यह बात देखिए क्या हो रहा है, ये ए टीम और बी टीम की फाइट देखिए किस तरह से हो रही है। मेन मुद्दों पे कोई आ ही नहीं रहा है। कभी आप किसी कौन सी ने- टीम है? बी अरे बी नहीं, हम तो ए बी, बी। टीम हमको बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए हमारी लड़ाई तो है ना, एक तरफ हमारे सामने ये ऐसी लैला है जिनको कोई घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन सब इस्तेमाल कर लेता है। अब एक ये तरफ देख- हमारे पास ये महागठबंधन जिसके अंदर कांग्रेस, ये तेजस्वी, ये सवा महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी एनडीए। हम तो बीच में हमने नहीं, आप तो डेमोक्रेटिक अलायंस सुनिए, बना दिया है। आप- हमने देखिए आप हमने इनको भारतीय कहा जनता कि पार्टी की चलिए बी साथ टीम में है, आते हैं, सेक्युलर वोट जितना का वो विभाजन चौपर न में हो। तेल भराते देखो, हैं, मैं उतना किसके बीच तुम में काम नहीं करते बोला, हैं। मैं फिर बोलूंगा फिर अच्छा नहीं होगा। जितनी अब- चाबीदारी अब- भाजपा ने उतना अबे हमने सबको क्या कहा काफी था? टाइम है। अबे तुम्हें 3 ही हमने महीने ग्रैंड काफी डेमोक्रेटिक समय है। अलायंस बनाया। सबको बराबर का समय मिलेगा। वारिस पठान आप सबसे बोलिए। पहले हमने इनको कहा कि चलिए सेक्युलर वोट का विभाजन ना हो, इसलिए आते हैं साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते हैं, अरे बीजेपी एनडीए को हराते हैं। हमारी मंशा बीजेपी एनडीए को हराने की थी। हमने इनको लेटर लिखे, चिट्ठी लिखी, तो तेजस्वी बाबू ने एक पत्रकार को बोल दिया कि क्या मुझे ओवैसी जी तेलंगाना के अंदर सीट देंगे? तो हमने जवाब दिया कि भाई तेलंगाना की सीट की आप बात करें तो आप और राहुल गांधी तो राम श्याम राम लखन करण अर्जुन बन के साथ में घूम रहे हो। उनकी सरकार है तेलंगाना में, मांग लो उनसे सीट, ले लो पूरे यादवों के वोट। मगर उनकी नीयत नहीं थी। फिर बोले हमारे पास चिट्ठी नहीं आई, तो हम उनके घर के बाहर गए। हमारे पार्टी के प्रसिद्ध अख्तर, ईमान साहब, आदिल हसन साहब सब गए उनके घर के बाहर, ढोल ताशा बाजा लेकर गए और बोले तेजस्वी लालू अपने आंखों को खोल, अपने कानों को खोल, वरना फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। यहां तक हमने उनको बता दिया। उसके बाद भी नहीं आए तो हम तो लड़ रहे। अब देखिए अगर इसकी नीयत होती साफ बीजेपी को हराने की, सेकुलर वोटों का विभाजन न करने की, तो हमारे साथ आते गठबंधन करते। अभी हमको ए टीम बी टीम जेड टीम सब बोलेंगे और चुनाव के बाद रोएंगे, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया, ओवैसी क्यों है? कौन अब कौन तीसरा, रोएगा? कौन ये रोएगा? प्रशांत किशोर आ गए। अरे डर गए कितना, वो उनका तो अजब ही है।
अमीश भाई दुनिया में सबसे अब आसान जवाब- क्या है जवाब पता है कांग्रेस का जवाब आपको? जरूरी मुफ्त है, की एक एडवाइस मिनट देगा। जाइए। अब वो एडवाइस दे अब रहे हैं कांग्रेस का असद जवाब ओवैसी साहब, जरूरी क्यों आए है। बिहार में? अरे भाई बिहार क्या तुम्हारे कांग्रेस बाप की चिल्लाएगी, जागीर है? पप्पा, असद पप्पा ओवैसी मेरा साहब पूरे चॉकलेट हिंदुस्तान में देगा। चुनाव लड़ेंगे, संविधान ने इजाजत देखिए, दिया है चुनाव जब लड़ने के लिए। चुनाव हारेंगे तो लड़ते फिर बोलेंगे लड़ेंगे। कि ईवीएम अरे गलत तुम हो अभी गई। अभी आए ओके, और वो तो इतने वारिस परेशान खान। किया, खुद तो लड़ नहीं रहा है, खुद चलो, तो लड़ नहीं रहा है, अब इतना डर आपने के भाग वारिस गया जी, और हमको एडवाइस दे रहे वारिस हैं। भाई, you आप made your एडवाइस point. आपके पास You रखो got your time. और मोदी जिसके आप एडवाइजर थे उनको बोलिए कि आप गुजरात से वाराणसी क्यों गए चुनाव लड़ने के लिए? हिम्मत ओके, है नहीं ओके, बोलेंगे, अब ममता अबे दीदी को तुम्हें नहीं बोलिए बोलेंगे। अब। अबे जी, आपको बिहार- सभी एक ही चट्टे वारिस पट्टे बिहार- खाली के चट्टे बट्टे अपनी टर्न पे अरे अमित भाई सभी एक ही बिहार खाली के चट्टे लोगों- होते अभी हैं आप और लड़ने बोलिए। आए तो सबके पेट में बिहार- ओवैसी साहब की सीमांचल न्याय यात्रा देख के सबके पेट में तंबू में घबराहट हो गई है, पेटों में दर्द हो गया कि लाखों की संख्या में लोग उतर गए रस्तों पे। 41 हमने कॉर्नर मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग नहीं पब्लिक मीटिंग अच्छा, हुई ठीक है, अब इतनी अभी तुम्हें भारी बोल रहे हैं, संख्या में। अब जवाब। डर गए, अब अब हम देखिए, जीत रहे अपनी हैं तो अब टर्न- इनको वक़्फ याद आ देखिए, गया, अब- इनको वक़्फ याद आ गया, लेकिन एक बात इनको समझ में नहीं आई डेवलपमेंट याद आ कि गया। अमीश जी, ये अमीश जी। बिहार में अगर आप सरकार बनाते भी हैं तो केंद्र में वक्फ कैसे हटा देंगे? ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? अरे परिसर वक्त अमीश की जरूरत क्या थी? अमीश जब वक्त का देवगन जी, बिल आया तब कहाँ थे आप लोग? बिहार के असद ओवैसी लोगों- साहब ने पार्लियामेंट में खड़े रखे वक्त आप के बिल को दोनों का फाड़ के फेंक चरित्र दिया। देख लीजिए इन सुप्रीम दोनों कोर्ट का। में असद ओवैसी गए, अख्तर इमाम ने एक फाइल किया, आदमी कह रहा है- तेजस्वी ने फाइल किया, वारिस राहुल गांधी ने पठान, अब आप पिटीशन फाइल रुकिए, किया, वारिस नहीं पठान, किया। अभी तुम्हें की बारी है, प्लीज। बिहार के लोगों गंभीरता से दोनों का चरित्र देख लीजिए। एक लेला लेला जैसे शब्द का संबोधन अजय आलोक कर रहे हैं इनके लिए, और ये पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट, ये चरित्र है इन लोगों का। ये बैंड बजाते ये हैं, बिहार गिटार ये बजाते हैं, अपेक्षा ऑर्केस्ट्रा करता है एक इन ही है। लोगों शांति, से। शांति, अभी दोनों तुम्हें को नहीं बोले ऑर्केस्ट्रा किसी के एक ही बीच में। एक मुजरा बांध के लेला का डांस करना चाहते हैं और एक अभी प्राइमरी क्लास से ही बाहर नहीं आए। अरे कुछ दिन पहले तो मोदी मोदी की माला जप रहे थे ओवैसी जी, जब याद नहीं आया आपको? कब जपे, जब कब बिहार जपे? के लोगों ने कब नकार जपे? दिया तुमको, कब जपे? जब कब देश जपे? के मोदी सामने की तुम्हारा माला चलो बताओ मेरे मुखौटा को। उतर अभी गया अभी कि अभी भारतीय बताओ, जनता बताओ, पार्टी की मोदी- भी टीम हो, ओवैसी तब साहब आप ने आ गए मोदी जी- महागठबंधन में ले लो, महागठबंधन में। अच्छा, कब जपे, कब जपे? सुनिए ना, कब जपी मुझे डेट तारीख और बता दो स्टेटमेंट के साथ, वरना आप पूरा बिल्कुल देश बताइए, सामने बिल्कुल। वारिस, वारिस, वापिस लो और माफी मांगो। वारिस पठान, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बराबर का टाइम मिलेगा। वही माइक पकड़े जिसको मैं बोलूं, मेरा निवेदन माने। कब बोला असाउद्दीन ओवैसी ने मोदी मोदी मोदी? मुझे ये पता है ओवैसी ने कांग्रेस 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 बोला था जब कांग्रेस की सरकार को बचाया था। अमीश देवगन जी, हमने कहा इनसे कि जो भारतीय जनता पार्टी मोदी मोदी कब कहा? अरे क्या पूरे बड़ा समय विषय अभी क्यों 4 बार पकड़ रहे हो मोदी आप? मोदी आपने कह जवाब दिया। तो दे दो अब मेरे सुनिए, भाई। बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं? बिहार के मुद्दे क्या हैं? बिहार के 64% पॉपुलेशन, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है बिहार के लोगों। बिहार धीरे के ICC लोगों का के डेटा हक आ गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कास्ट सर्वे हुआ है वो कह रहे हैं। नीतीश कास्ट कुमार सर्वे ने को आरोप राहुल गांधी ने लगाया, फर्जी कहा था। नीतीश कुमार जी ने आरोप कास्ट लगाया सर्वे को कि जो राहुल गांधी ने कास्ट फर्जी सर्वे कहा के था। बाद हमने क्या कर रहे हैं? 65% का राहुल आरक्षण गांधी दिया फर्जी था कहते हैं, कास्ट सदन सर्वे को, में। कास्ट सर्वे को मोदी वोट कर जी रहे ने हैं। नकार दिया। सबका दिमाग खराब मोदी हो जी गया ने भाई। कहा कि ये पाप मत करो और 9 शेड्यूल में उस रिजर्वेशन एक-एक को करके नहीं विषय डाला। में लेके आता हूं। एक मिनट सुनिए ना अमीश जी, 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 नहीं, बोलिए, आप बोलिए। ये दोनों इंक्रोच करते हैं तो वक्त तो दीजिए। हमारे बीच बिहार में के लोगों को जवाब नहीं पता दे तो रहे हो। लगे आपने हमारे ये कहते हो बिहार कि सम्राट ओवैसी अशोक जी की को भूमि करते है। हैं। इस बिहार मैंने को सवाल किया, सम्राट तब क्या चौधरी बताओ की मेरे को? भूमि बना दिया। आप जवाब ही इस नहीं दे रहे। बिहार में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय मुझे भी थे। कुछ इस बोलने बिहार मिलेगा। को सम्राट बिल्कुल, बिल्कुल। चौधरी ने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अफिडाविट, उसके अफिडाविट में, अरे बताओ ना 10वीं किस साल में पास की? इस बिहार को जीवेश मिश्रा जैसे लोगों के मंत्री के हवाले कर दिया जो नकली दवाई में कन्विक्टेड है। अच्छा, इस ठीक है, बिहार जवाब, के जवाब, जवाब, मुख्यमंत्री एक का लाइन बोल दो, एक लाइन मिनट बोलो। दीजिए। पहले इस बिहार में बिहार जंगल के राज था, मुख्यमंत्री के आज बिहार में महाजंगल कार्यालय राज में चल रहा है। दरोगा उधर जंगल राज दरोगा चल रहा है, रिटायर करप्शन बढ़ गया, दरोगा, मर्डर बढ़ गए, उसके एक हफ्ते घर में 25 चौदह अरे लोगों आप को देखिए, पकड़ आप लिया। देखिए, अभी मेरा 200 करोड़ रुपए का आसामी दोनों हुआ। के राज्य में अब यही अजय हुआ। लोग की बारी है। मेरा देखिए, लालू मैं के ये कह रहा हूं, राज में हम- बिहार हमें में अभी जंगल राज ये था। चर्चा आज लंबी चल रही बीजेपी है। के राज में मेरा महाजंगल बार-बार राज है। निवेदन यही है फर्क कि क्या है? हम एक-एक मुद्दे पर डिस्कस करें। हम बिहार में आए हैं तो सब मुद्दों के पर डिस्कस हमें करना चाहिए। एक बार-बार आरोप ये लगता है कि आपकी सरकार भी उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना बेहतर उसको करना चाहिए था। जो बिहार को मिलना चाहिए था वो आपका शासन नहीं दे पाया। देखिए अजय लोग, इस बात से अब कन्नी नहीं काटी जा सकती। आपके शासन को भी 20 साल हो गए हैं और 20 साल एक बड़ा समय होता है। महाजंगल राज चल रहा है, पहले जंगल अब राज एक था, मिनट, दोनों का एक ही है एक किस्सा। मिनट मैं जवाब देता हूँ। देखिए सबसे पहले अभय जी ने कहा कि मैं लैला लैला कर रहा हूँ। मैंने लैला लैला मैंने नहीं किया। ओवैसी खुद कहते हैं कि मैं सबकी लैला हूँ, लेकिन हाँ, वो तो ऐसी हम पे लैला सभी ओवैसी इल्जाम ओवैसी जी लगाते ने हैं ये ओवैसी देखिए, जी ने आप खुद कहा था कि हम सबकी लैला। क्या डिबेट है? अब एक मिनट, इसलिए मैंने नहीं देखिए, बोला। मुझे तो पता नहीं मूर्धन्य कौन जनता- किसकी लैला है, अब लेकिन मुझे पता है कि जनता शर्मनाक मजनू जरूर बात है और जिस लैला को पसंद करेगी वही चुनाव
जीत कर आएगा। हाँ बस। ठीक है, लेकिन ये मैम, ऐसी अभी लैला है। शेवगन जी, ये ओवैसी डिबेट जी, का ये एक स्तर मिनट नहीं है। रहिए, अभी लेला क्यों क्या बोल शब्द रहे हैं? है? एक मिनट। लेला लैला क्या मैंने शब्द नहीं है? बोला था, वो ओवैसी जी के शब्द थे।
और वो ऐसी ले लाया कि कोई घर में नहीं रखना चाहता, तो ये भी बीजेपी की गलती है। दूसरी बात ये क्या पता नहीं बार डांसर वगैरह हमारा कल्चर नहीं है। हम बार नहीं, बाला देखिए, वाला मुझे के लगता चक्कर है में ये नहीं विषय रहते नहीं हैं। है। एक मिनट, यही बोल रहे थे, मैं विषय पे हूँ। ये अब अब मैं आपने आपके बोला। सवाल का जवाब मैं तो- देता हूं। मैं हमारे अरे भाई बार संस्कार बाला नहीं बार है। डांसर हमारा कल्चर नहीं है, छोड़िए ना, फालतू बात हमको क्यों कर तो आपने ही जिक्र अब मैं किया, तीसरी लेला, बात कहता लेला। हूं। अब बार बाला बार डांसर बोलने पे लेला, कष्ट क्यों लेला होता है आपने भाई? जिक्र किया। अब एक मिनट, तीसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा 20 साल का समय हो गया, कहां से कहां हम लेके आए बिहार को? कब्र में था बिहार, ये कब्र एक में। हफ्ते में 54 23,000 मर्डर हो गए करोड़, आपके 23,000 करोड़ का बजट, आज ऐसा 3 लग लाख रहा है 3 पीछे लाख से गए, 27,000 करोड़ का लेकिन बजट हो पब्लिक गया। घुस रही है, आप कह रहे हैं कि हमने गोलियां क्या मार रही है, किया? हमने देखा। आज इतने एक्सप्रेस वे, इतने रोड्स बने, एक एक घर में बिजली गई, हर घर नल का पानी गया, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना गया। आप कहते हैं बिहार में क्या किया? 68 लाख घर बना के दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत। बिहार में क्या हुआ? कहां से कहां गया बिहार? आज तो हम वो प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे आपके अमित जी, प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे एक- हैं, एक- बिहार उस प्लेटफॉर्म पे है जहां से लंबी अमित जी, छलांग लेने को तैयार है। ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है, और मैं कहता हूं कि हर विषय पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने जननायक बता दिया, बीजेपी कह रही है ये खलनायक है, जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार जनसेवक है। जननायक की उपाधि देना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी की भी उपाधि को चोरी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है? और तेजस्वी यादव को जो कि जननायक बोला गया, उनके सगे भाई तेज प्रताप कहते हैं जननायक कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं जननायक बनने में भी तेजस्वी यादव को समय लगेगा। जननायक की उपाधि आप ऐसे बांट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जैसे। अमीश देवगन जी, जिस देश के मूर्धन्य नेता ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की हो इस देश के नागरिकों का दुख दर्द बांटने के लिए, क्या वो जननायक नहीं है? इस देश के उस नेता ने हर समय जब सरकार को आगाह देखिए किया अमीश भाई, कि जननायक प्रधानमंत्री है या जी खलनायक है, वो तो इनइक्वेलिटी पब्लिक बढ़ रही है, डिसाइड 1% लोगों के फिलहाल पास ये तो 40% बताओ। संसाधन पहुंच रहे एक हैं। सेकंड, आप वो उनकी बोले, रक्षा बोले, कीजिए। मैं एक मिनट आपको सुनिए मौका ना दूंगा। अमीश बोलिए, देवगन जी, बोलिए। जब एक नेता ये कहता है प्रधानमंत्री जी किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ की 1600 करोड़ रुपए रोज हो रही है, उसका संज्ञान लीजिए। कोविड की महामारी में वो अवगत कराता है प्रधानमंत्री जी को। वो कहता है कि इस देश की जो बैकबोन एमएसएमई है वो कोलैप्स हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, important बात है। आप मुट्ठी भर सिर्फ 5 लोगों के हाथ में मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो जननायक की उपाधि पाने लायक है? मैं गंभीर ये सवाल खड़ा जननायक और करता नहीं, हूं। पर खलनायक के बारे में एक नहीं, आप कह रहे हैं वो जननायक की उपाधि एक पाने लायक। जननायक क्या और खलनायक कर्पूरी के क्या बारे में कर्पूरी मैं कर्पूरी बताना ठाकुर चाहता हूं के कि क्या बराबर है राहुल गांधी आप बारिश मान रहे भाई, हैं? बारिश भाई, एक मिनट गंभीर बात कहना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर मैं- परिवारवाद के धुर मैं विरोधी थे। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं अमीश देवगन जी। कर्पूरी ठाकुर मैं- परिवारवाद के धुर मैं विरोधी थे। बहुत गंभीर बात करने अरे वाला हूं। गंभीर बात मैं भी कर रहा सुनिए हूं ना, सर। आप बिल्कुल गंभीर जानते बात हैं करें। कर्पूरी ठाकुर आपको जी को। गंभीर बात करने के लिए कर्पूरी बुलाया। ठाकुर- अगर राहुल गांधी जननायक है तो मतलब कर्पूरी बाबू की बराबरी करवा रहे हैं आप। कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ ने क्यों गिराई? 26% का आरक्षण क्या उन्होंने दिया। नहीं, नहीं, आपने इन्होंने बोला कर्पूरी राहुल गांधी ठाकुर का जननायक है। अपमान किया। ओके, ये अच्छा, बिहार अच्छा, गवाह है ओके, उस बारे में। राहुल गांधी इनको हक जननायक नहीं है है। कर्पूरी ओके, ठाकुर का नाम ओके, लेने का। ओके। कर्पूरी ओके, ठाकुर अब के मैं आपको मौका दूंगा, अमीश आपको देवगन जी, मौका कर्पूरी ऐसा ठाकुर एक का कहावत है, आप मैं सच जवाब सुनना नहीं दूंगा। चाहते, मैं आप सच सुनना नहीं चाहते अमीश एक देवगन कहावत है, जी। beating around कर्पूरी the bush। ठाकुर जी के ये स्वप्न को वही कर चूर रहे हैं। चूर किया आपने इन्होंने। सवाल कर्पूरी पूछा, ठाकुर जी जननायक पे आई गोल के गोल रिजर्वेशन के अब मैं एक स्वप्न बात को बताता हूं, चूर सुनिए। किया। उन्होंने राहुल कहा गांधी कि जी से समाज के ज्ञानी नाम अंतिम हटा पंक्ति लीजिए। में खड़े हुए लोगों को अकेले न्याय राहुल को दीजिए। कौन पूछेगा? यही तो बात राहुल गांधी जी कह रहे थे। शांति राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव से कि लालू आप यादव का नाम आबादी हटा अगर की राहुल गांधी को जनगणना ये कीजिए। लोग जननायक बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्या है? मैं बता रहा हूं। जेडीयू को आपत्ति क्या अरे है? मैं बता रहा हूं। आपके नेता कहते हैं खलनायक है वो। अरे भाई नहीं, जो खलनायक है उनको तकलीफ मैं बता होगी। रहा हूं क्या आपत्ति है। आप तेजस्वी यादव से लालू का नाम हटा लीजिए, तेजस्वी को कौन पूछेगा? उनका बड़ा भाई नहीं पूछ रहा है, पहली बात। ये दोनों 5 लाख पारिवारिक ये दोनों कहते थे कि तेरे ये बाप दोनों के घर से पारिवारिक लाएगा, उन्होंने पुत्र हैं। 5 जो लाख नौकरी देश और दी। प्रदेश कम कार्यकाल में देश और प्रदेश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सबसे बड़े एग्जाम्पल है। और सच्चाई क्या है? विशुद्ध रूप से दोनों न नायक हैं न जननायक हैं, विशुद्ध रूप से नालायक है। ये दोनों क्या है, मैं अब बताना आपको ये चाहता बताता हूं। हूं। अमित भाई, मैं बताऊंगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आपको मौका एक दूंगा। बात और, सुनिए, टाइम है। जननायक में राहुल गांधी को जरूर मानता हूं, लेकिन देश विरोधियों का, पाकिस्तान के प्रेमियों का, ये पाकिस्तान के जननायक है। मेरी तो सलाह है, पाकिस्तान में जिस तरह से राहुल गांधी जी के तालिबानियों के तलवे चाटे ले ले चुनाव लड़ने। पाकिस्तानियों और से यहाँ पे तो क्रिकेट हारते हारते सिकुड़ते अमित भाई, सिकुड़ते नायक कांग्रेस हो गई। ऐसी सुनिए, सुनिए। अच्छा, आप बड़ी लोगों की डिमांड क्षेत्रीय है कि पार्टी हो गई है मुख्यमंत्री, कांग्रेस। एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। देखिए, वही है ना। और इन्होंने तो पिछड़े से भी इन्होंने तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए सुनिए, वही तो बता रहा हूं, नायक जननायक की बात हो रही है, मगर असल में तो सब ये खलनायक है। वो तो पूरा देश देख रहा है। नालायक। अमीश भाई, हिपोक्रेसी क्या है बताओ दोनों की। देखो, बीजेपी से तुमको कोई उम्मीद ही है नहीं कि कभी ये मुसलमान को कभी टिकट देंगे, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री
ही नहीं है। तो इनसे उम्मीद नहीं है। और इनके साथ के जो संगठन में है जेडीयू, उन्होंने तो और प्रमोशन कर दिया। पिछली मर्तबा 11 मुसलमानों को दिया था, इस मर्तबा वो आ गए सिर्फ 4 के ऊपर। अब इनसे जो अपेक्षा थी, अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए। 2% वाला मल्ला का बेटा बन सकता है उप मुख्यमंत्री, मगर मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता। हैदराबाद की 14% 8 वाला पार्टी यादव बन सकता है बिहार में मुख्यमंत्री, बीजेपी मगर लड़ोगे, 19% वाला मुसलमान नहीं बोले, मुसलमान नहीं बन सकता। सुनिए सुनिए, देखो मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, आंध्रा में मैं बीच में कितनी इंपॉर्टेंट सीट बात बताओ है, देश मैं को। इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ। 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? तुम उनका मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते ही नहीं हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? चलो मुसलमान बताओ के मेरे हक को दबाते क्या हो। 19% वाले को भारतीय अधिकार जनता नहीं पार्टी है? की इसीलिए बी बोलते टीम हैं हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, बीजेपी की हक बी की टीम लड़ाई से है, हट जाओगे। न्याय की लड़ाई है, बस करप्शन नकलियत खत्म करने की लड़ाई अबे है। दुबे, क्या अबे मुसलमानों को दुबे, अधिकार हर नहीं है? सवाल का अमीश जवाब भाई बीजेपी की बी देखो, टीम नहीं हो बीच में बोल के सकती। फायदा नहीं इस है। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, बीच में पहले सवाल तो यादव वाली वाला, है। नहीं, मेरे को बताओ, सीएम, आपको 2% 19% में कोई मुसलमान नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। डिप्टी सीएम और 19% अमीश भाई, मेरा डिमांड ज्यादा है। अमीश, मेरा डिमांड ये है, क्या आपको अमीश बिहार के देवगन जी, 19% हमने मुसलमान घोषणा में की कोई चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का जितना- मुख्यमंत्री बन सकता है? जिस- जिस तरह तेजस्वी ने हक राहुल होगा, गांधी उतना के कंधे पे गंद रख के रिप्रेजेंटेशन बोला, मिलेगा। मुझे अनाउंस कराओ मुसलमान मुख्यमंत्री, समुदाय उसी को तरह भी तेजस्वी बोल रिप्रेजेंटेशन सकते मिलेगा। थे कि मुसलमान को EBC बनाओ की मुख्यमंत्री। सारी ठीक है, क्यों नहीं you बोला? made your point. राहुल गांधी बोल सकते थे वारिस, वारिस, you मैं made your तुमको point. मुख्यमंत्री बना रहा नहीं, अब आप हूँ, शांत लेकिन होइए। उप मुख्यमंत्री ओके, मुसलमान अबे बनेगा। अबे क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला? जवाब को मुझे इस बात का हर चीज को बी टीम कह के हम क्यों नहीं निकल बोला? सकते। वन सेकंड, हर चीज को बी टीम कह के नहीं निकल सकते। नहीं, राहुल There is a गांधी ने क्यों नहीं logical- बोला? there is a ठीक है logical- तेजस्वी there is जी, a logical हम point. आपको मुख्यमंत्री Sir, you बनाते made your हैं, point. एक मुसलमान को Sir, उप मुख्यमंत्री बनाओ। वारिस, क्यों नहीं बोला? वारिस, जवाब दो। आप यू मेड योर पॉइंट। जवाब दो। अबे दुबे 19% वाला न उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दरी बिछाएगा, एक सेकंड, चटाई बिछाएगा। जब अच्छा, रमजान में आप आएंगे, मल्ला खजूर खिलाएगा, 1% टोपी है, मिलाकर वो चले डिप्टी जाएंगे। सीएम। 14% यादव है, वो सीएम। ये सवाल खड़ा होगा और कांग्रेस इस पे क्लैरिफिकेशन देती फिर रही है कि जैसे ही सरकार आएगी हम मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। हमने नहीं तो मुसलमानों अनाउंस को क्यों नहीं देखो किया कितना कुछ दिया है। मुख्यमंत्री का? तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री बैकफुट पे है मुसलमान पूरे को मामले के बनाते अंदर। आप। ये कहानी अब आगे बढ़ मुख्यमंत्री चुकी राहुल है। गांधी मुसलमान का कांग्रेस डिक्लेयर और करते हैं, राजद क्यों नहीं पूरे किया? मामले पे बैकफुट पे है, अमीश- दोनों क्लैरिफिकेशन इशू कर रहे हैं। एक सेकंड, जवाब इस बात नहीं, राहुल गांधी अमीश डिक्लेयर देवगन। कर सकते थे। शांति प्लीज, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जवाब दो। ओके, जवाब दो। आंसर पॉइंटेड जवाब। अमीश देवगन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू क्या कहते हैं? ये कि ये नमक हराम है मुसलमान, कहते हैं ना। इनको हक है क्या? वो नमक ये हराम है जो के बोलता है लोग मुसलमान हैं। को नमक हराम, और दूसरे गद्दार है कौन देश है? का जो मुसलमान को बोलता है दूसरे गद्दार, असदुद्दीन वो लोग ओवैसी, हैं। वो क्या करने आते हैं बिहार, जानते हैं आप? आंध्र प्रदेश की ओल्ड तेलंगाना की 8 सीटों की पार्टी है। बीजेपी कहती 25 सीटें लड़ दो, जाओ बिहार में। महाराष्ट्र में जाओ, 24 सीटें अरे लड़ आपने दो। तो 9 जगह पे ये आपके चौपर गठबंधन का वाले के तेल सामने कौन खड़ा बना कर रहा है? दिया। बताइए आप वहां मुझे। फ्रेंडली फाइट हो रही है। इनको एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी को अमीश गाली देवगन देंगे, सुनिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तारीफ करेंगे। फ्रेंडली फाइट का कांग्रेस मतलब पार्टी क्या है? ने यही है ये तय ना, किया और है इल्जाम हम पे। कि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, हम कहते हैं कि अकलियत के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महागठबंधन ने किया है, उसको हम दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। 112 जातियां हैं ईबीसी की, हम सबका रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहते हैं। कब करेंगे? 212 राजनीतिक सच्चर दल कमेटी, लड़ाते महमूद हैं रहमान बिहार में। कमेटी तो कौन बोलता लड़ा है रहा है? कि ये मुसलमान बताइए, पिछड़ा हुआ वर्ग है। आपके जातियों राज्य में जातियों में क्यों नहीं बांट आगे के बढ़ा भारतीय जनता मुसलमान? पार्टी और जेडीयू के लोग। प्रधानमंत्री जी ने या 1.25 अमीश भाई, करोड़ जवाब का चाहिए पैकेज मेरे को। घोषित किया, क्यों 1.25 क्या रुपया लोगों ने दिया इतने बिहार को। बड़े बताइए लेने के मुझे, बाद आज भी क्यों मुसलमान आज पिछड़ा हुआ बिहार वर्ग है? हिसाब Socially, मांग रहा है कि education, आपने क्या economically किया backward क्यों है 20 मुसलमान? सालों में। आपका विजन क्या बताओ मेरे को। है? तो सिर्फ पोलराइजेशन। वो ये दायित्व कौन कर रहा है देते हैं polarization? ओवैसी कौन कर साहब रहा को है? कि जाइए और बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बांट दीजिए। करप्शन खत्म हम करने की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये हमको तो बंटवारे वहाँ की पे बात बिहार करते के हैं। अंदर जाके क्या नीचे बिहार करना के है। बिहार ये के हमारा नौजवान। ठीक है, अभी दुबे आपने अपनी बात को बढ़ाना। रखा, आपने अपनी बात को एक सेकंड। अब अजय आलोक को आने दीजिए। अजय आलोक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में भी आपकी जो सरकार है वो नीतीश बाबू के बलबूते चल रही है। इसलिए आपके लिए चुनाव डू और डाई चुनाव है। अगर बिहार में कुछ भी गणित उलटता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है बड़ी। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है, उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों पहली से बात, जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी, अपनी जानें गंवा दी। गिरिराज सिंह की बात आपने कर उसको रहे हैं। नमक हराम ठीक कहा। है, ठीक है। नमक हराम बीजेपी है, अब एक नमक मिनट। हराम आपका अरे आरएसएस एक है। मिनट। मुसलमान को ये बोलने वाला शर्म आनी चाहिए आपको। रजाकार आर्मी क्यों चिल्ला रही है बिना मतलब? आप बोलो पहले माफी मांगो। अब आपको- अजय आलोक, एक मिनट। सबके सामने माफी मांगो। अरे यार, जिसने सवाल का कहा- जवाब दे दो। बोलने तो मुसलमान दीजिए, नमक बोलने हराम तो उसके दीजिए, लिए। उनको माफी बोलने मांगो। तो दीजिए। अभी बोलूंगा बोलिए। तो उछलने लोगे अपने कुर्सी पे बिना माफी मतलब। मांगो। सुनिए अभी आराम से बैठिए। माफी मांगो। एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक से एक चीज हो रहा है। मुसलमान मुसलमान, भाईजान 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 के लिए देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला वाला काट देंगे, है ना? ये गला काटने की ये अब संस्कृति बताता हूँ। आप पे है। एक और हमारे यहाँ उपलब्धि नहीं इनकी। है। असम कांग्रेस में एक इनका हेडक्वार्टर ऑफिस है इंदिरा भवन। ये लोग सबको
इंदिरा भवन कहते हैं। आज इंदिरा भवन में असम में
बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। अरे यहाँ के राष्ट्रगान ठीक है की ना, बात बांग्लादेश करो ना। का ये राष्ट्र- विषय है, ये विषय है, ये इस बीजेपी नीतीश कुमार देश जी ने में क्या किया? कांग्रेसी बांग्लादेश का नीतीश राष्ट्रगान कुमार गाते ने जब हैं। हमारा बहुत जल्दी राष्ट्रगान दिन आने बजा था, वाले हैं ताली बजा रहे सोनिया थे। गांधी की मौजूदगी श्रद्धांजलि में के दिल्ली के फूल इंदिरा भवन अपने में मंत्री के माथे पाकिस्तान पर का डालते राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान मुसलमान क्या नमक है? हराम पर नहीं ये कैसे हो जाता है आपके साथ है ऐसा? नमक हराम वो मुसलमान इनका योगदान जो भारत क्या है? में मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रहेगा पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात धज्जियां करेगा। उड़ा क्या है लात मार के निकालेंगे से मुसलमान ये देखिए आपको पाकिस्तान नेशनल- जो मार के निकालेंगे आतंक से मुसलमानों को बता रहे हैं। अमित भाई जवाब सुनना मोदी पड़ेगा। जी जाकर के जवाब- एक मेरा- साथ मेरा- प्रधानमंत्री- मेरा कहना है कि जवाब, हमको नेशनल मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, नहीं चाहिए जो जिन्होंने राष्ट्र आजादी विरोधी की बात लड़ाई के करे अंदर वो कोई अलग हिस्सा है। नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया। जो भी करता है वो हिंदू होता है वो मुसलमान होता है। कांग्रेस खड़ी रहती है राष्ट्र विरोधियों के चाहे वो हिंदू होता है वो मुसलमान एक होता है। मिनट, अपने दफ्तर में बांग्लादेश का इसलिए राष्ट्रगान कैसे जोर- गाया? जोर- के बाहर जाओ, मुझे- जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के कौन आया? सरकार आर्मी का क्या असद बात है? ओवैसी साहब जाके उड़ा के आए बिल्कुल, धज्जियां। बिल्कुल, अब- औरंगजेब अब- बाबा अब- की अब- मदद अब- के बाद अब- माथा अब- टेकने वाले। एक सेकंड, अबे दुबे, ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपके आसाम के हेडक्वार्टर में हो गया, आसाम कांग्रेस के ऑफिस में हो गया, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप करेंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो भारत को बांटना चाहता है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान आप करेंगे? ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। और इस ब्लंडर के पीछे कारण क्या है, जवाब दीजिए। कैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप लोग गा सकते हैं? और बीजेपी ने बकायदा इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस पर जवाब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के। एक बार तो सवाल बांग्लादेश कीजिए, से लोगों को एक बार तो सवाल कीजिए प्रधानमंत्री से। कहो अब क्या जवाब, अब शांति। एक बार अबे जी, देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए जो पाकिस्तान भारत को खंड खंड करना सर, देश चाहता के है। प्रधानमंत्री आतंकी जी को घटना, सवाल करना होगा, मैं कर उसके दूंगा। भारतीय जनता पार्टी तलवार बांग्लादेश चाहती है। का राष्ट्रगान क्रिकेट कैसे का गाया गया, मैच जवाब कराती है। दीजिए। यहाँ मेरे राजगीर में हॉकी का मैच कोई कराते जवाब हैं नहीं अमित मिलेगा, शाह, मेढक की तरफ पाकिस्तान को कूदेंगे इधर से इन्वाइट उधर। करते हैं, अबे तालिबान के दुबे, तलवे अबे दुबे, चाटते you हैं, are a- पाकिस्तान की चीन की चाटुकारिता करते हैं। मेढक की तरह जो कूदेंगे, भारत जवाब के नहीं खिलाफ देंगे। देश है उनके ये साथ बरसाती प्रधानमंत्री बेंग है। जी ये केक बरसाती काटने बेंग है। जाते हैं, अभी वो बिहार में आतंकी चुनाव हमले होगा, करें। बांग्लादेश ये पसंद आ रहा नवाज है। शरीफ की मां पंजाब पे में पैर चुनाव पड़ता होगा, है राजस्थान में प्रधानमंत्री। चुनाव होगा, ये आपको शोभा नहीं लगता देता वो है। गलती हुई है? आपने एक बार सवाल पूछा, अबे एक बार सवाल दुबे, पूछा कि बांग्लादेश का राजस्थान का राष्ट्रगान- अपमान नीतीश अच्छा, कुमार ने चलिए, किया। इस भरे मंच पे आप ये तो कह सकते हैं कि तिरंगे का बांग्लादेश का अपमान किया उन्होंने राष्ट्रगान 52 साल। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमीश देवगन जी, गाना एक 52 गलती साल थी। अमीश देवगन जी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना एक गलती थी। अमीश ये तो कह देवगन सकते जी, हैं। आपकी ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपकी बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हैं। मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों के तलवे चाटती है। मैंने देखा कि चीन की चाटुकारिता, जिस चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा किया, उसके तलवे चाटने वाले लोग आज हमारी वो कह अकाउंटेबिलिटी रहे हैं, फिक्स हमने नहीं सुना कर नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी को किसी से इसलिए हम प्रमाण बोलेंगे पत्र नहीं चाहिए नहीं इसके नेशनल हमने ऊपर। देखा, हमने ये देखा नहीं, कि उन्होंने- सैफुल्लाह उन्होंने- फारूक मैं फिर जैसे आता हूं। आतंकवादी ओके, को ओके, भाजपा ओके, ने ओके, टिकट एक दिया। सेकंड। वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है। ओके, जो हमने देखा वो मैं दिखा बताइए। देता हूं, मैं दिखा देता हूं, इन्होंने नहीं देखा, मैं ये दिखाता तो हूं। फर्जी ये है वीडियो रोज इस्लामाबाद। चलाते हैं, रोज अच्छा, भारतीय जनता शांति, पार्टी शांति, फेक शांति, वीडियो चलाने की शांति, आती है। शांति। हमने देखा सैफुल्लाह फारूक, शांति। हाँ, जब तक वो निकाले सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर आतंकवादी घोषित अरे, कश्मीर का, अबे इन्होंने दुबे, आप विधानसभा शांति का सुनिए टिकट ना, दिया। दूसरे को भी सुनिए। तालिब हुसैन अबे देश दुबे, का अबे आतंकवादी, दुबे। अमित शाह का मंच अरे, साझा ये तो बिल्किस करता बानो के है। बलात्कारियों को सैफुल्लाह टिकट दिए, फारूक इनसे क्या expect जो करेंगे आप? कश्मीरी पंडितों का ओके, हत्या अजय लोग बोलिए अपनी बात भारतीय को। जनता ये पार्टी जवाब ने नहीं चुनाव देंगे, लड़ाया, लोगों ने फर्जी जवाब वीडियो नहीं देंगे, चलते गोल नहीं गोल है, घुमाएंगे। फर्जी ये वीडियो चलते सोशल नहीं मीडिया है, साइट पे फर्जी उपलब्ध है। वीडियो चलते सब नहीं कोई है। अपना वीडियो अब खोलें, साइड दर्शक, साइड करेंगे। और देखें आसाम अरे, कांग्रेस के ये ऑफिस देखिए में कैसे पाकिस्तान बेनकाब का हुए, राष्ट्रगान गाया कैसे गया। बेनकाब हुए। और ये आप ये सब लोग बरसाती देखिए, मेढक हैं। नीतीश इधर-उधर कुमार जी ने फूकेंगे। भारत के बिहार में राष्ट्रगान का चुनाव है, अपमान बंगाल में किया, चुनाव है तो बांग्लादेश तालियां बजा याद आ रहे रहा है। थे, राजस्थान में लगा चुनाव रहे होंगे, थे। गुजरात में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे तो पाकिस्तान याद आएगा। तो हर जगह ये करते ना, हर जगह पे तो चुनाव इन लड़ रहे हो। लोगों ने बीजेपी तो अभी इस चुनाव देश इसी की- मुद्दे पे लड़ी है, इस भूखा आ देश गया, की घटा को- पाकिस्तान आ गया, अब आएगा शमशान आप कब्रिस्तान, तो मुगल हो यार। उसके बाद बोले आप इसकी तो आबादी मुगल बढ़ हो। गई, वो औरंगजेब की बताएंगे कब्र पे घुसपैठिए आ जाके गए, आंसू बहाते अब थे। निकला खुदा पार्ट, इनके निकला नेता, चूहा, घुसपैठिए लाखों आ गए थे। रमेश जी, क्या निकले कुछ भी बिहार नहीं। के मुद्दों पर बात इसी मुद्दे के ऊपर कीजिए। चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के गंभीर तो मुद्दे बिहार हैं, बिहार के मुद्दों पलायन पर ही के लिए बात कर रहे हैं। मजबूर किया युवाओं को। चुनाव लड़ाया लेकिन जाएगा। आप जानते हैं- लेकिन ये बांग्लादेश का मुद्दा
बांग्लादेश के राष्ट्रगान का मुद्दा एक बड़ा 1000 मुद्दा हो गया। किलोमीटर दूर गए बांग्लादेश की पर बात कर असम रहे में हैं। यहाँ आपके आइए ना बिहार कांग्रेस में, के ऑफिस ने कहा कुछ ना, दिन तो बिताइए तो बिहार कांग्रेस में। के दफ्तर में हुआ 3 ना। करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए तो बीजेपी मजबूर कर आरोप लगा दिया। रही है। उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड अच्छा, है इनके। अच्छा, ये मेरा- पूछिए ये इनसे आखिरी 10 राउंड है। भर्ती और प्रवेश आखिरी परीक्षा राउंड के है, घोटाले आखिरी हुए राउंड कि है। नहीं हुए? आखिरी राउंड है। देखिए ये बड़ा मंच है, आज बड़े बड़े मेहमान यहां पर आएंगे, कांग्रेस के दिग्गज आएंगे, विपक्ष के दिग्गज आएंगे, सत्ता पक्ष के दिग्गज आएंगे। आपसे मेरा प्रश्न है, बिहार के असल मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमने पहले बात करी अरे वो कि बीजेपी कभी नहीं करेगी, काहे को आप पूछ रहे हो अच्छा, सवाल भी? एक सेकंड। इनको तो एक ही आप- मुद्दा है, आप मुसलमानों बार-बार- को गालियां आप दो, बार-बार- अपनी सियासत चमको, अच्छा, पोलराइजेशन, आप बार-बार ध्रुवीकरण, वाइस प्रधान- इसके सिवा क्या मुद्दा है वाइस इनके प्रधान पास? सवाल आपसे है। आप कहते हैं कि मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया है। बीजेपी तो एक भी टिकट नहीं देती है। बीजेपी तो नहीं दे रही, इनसे तो उम्मीद भी नहीं रखे ना, आपने दोनों से उम्मीद नहीं होगी। वारिस भाई, अभी चुनाव के पहले वारिस भाई, फिर आप देखो इसलिए भी टीम हो। आप फिर हिंदू मुसलमान ये देखिए उनकी पिच पे खेलने लगे। देखिए आप अमीश देवगन जी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वारिस पठान नियोजित रूप से हिंदू मुसलमान पर फिर आ गए, क्योंकि इनको सूट अबे तुम्हें 30 करता सेकंड है। दीजिए। खामोश बैठो, ये- बोलते अब नहीं। बोलिए। बोलने दीजिए ये ना, भाजपा भाई। के लिए मत आपकी करिए। हिपोक्रेसी क्या है, आप सुनिए, पाप मत करिए। ये मैं पाप नहीं मेरी कर रहा। बात समझो, अरे मैं तो मुसलमानों उनके की पिच हक पर की मत नहीं खेलो, आप हक नहीं ये देंगे, अपराध हम नहीं मत देंगे करो। क्या? बिहार आप नहीं के देंगे, मुद्दों की बात हमसे करो। उम्मीद नहीं चलिए, करेंगे अब तो ये होगा कुछ क्या? निकाल के लाएं, क्या एक है मिनट, आपके एक पास? मिनट। बिहार आप की हक नहीं दोगे, महिलाएं हम भी नहीं बिहार देंगे, होगा की क्या? सारे मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है देश के मुसलमानों ने, बताओ ना। बिहार हाँ, लोग सब बताओ ना, ये मुसलमानों ने देखिए क्या गुनाह कैसे किया है? राष्ट्रगान, ये बांग्लादेशी राष्ट्रगान। बिहार के लोगों ये कांग्रेस का देखिए दफ्तर है, पीछे कितना देखिए। ये पीछे देखिए। झूठी और खबरें मैं सब फैलाने लगता में से अपील कितना करूंगा आनंद कि आता ये है। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सब ये लोग फिर देखें। अवेलेबल है। ये है नहीं कांग्रेस, चला, देखो। ये है कांग्रेस। नहीं चलेगा। एक सेकंड। मेरे को जवाब नहीं देने दे, फिर मैं देखिए, बीच में मैं फिर टोकूंगा, कह रहा हूं कि आपको। हम अमीश जी, मुद्दों की मेरी बात बातों को कंप्लीट डिरेल नहीं कर हुई देते हैं। अमीश जी, मेरी बात कंप्लीट पांच नहीं नहीं, तो मुझे बोलने आप दो। बीजेपी तो मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं छू नहीं, रही है, नहीं। लेकिन कांग्रेस अगर छू भी रही है, लेकिन कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहती है इसलिए आप बी टीम है। जवाब क्यों इस बात कांग्रेस क्यों टारगेट कर रहे हैं? बीजेपी महागठबंधन को का क्यों जवाब टारगेट दे कर रहे हैं? दीजिए। पता है आपको? नहीं, अभी नहीं, वक्फ का अभी मुद्दा भी लाए, देखिए, जब पार्लियामेंट में मैं कह वक्फ रहा का हूं बिल इंट्रोड्यूस कि हुआ, वक्फ सबसे का पहले कानून असद ओवैसी साहब अब ने नहीं वक्फ लागू के होने बिल को अबे देंगे। तुम्हें शांति, अबे सुप्रीम कोर्ट में विवाद हम सवाल है गए, मेरा। क्या किया मुसलमानों के लिए? माइक अरे डाउन। मुसलमानों को क्या आप कर दरी बिछवाओगे, कुर्सियां लगवाओगे, हार फूल पिनवाने के लिए रखा है क्या आपने? क्यों आपने अनाउंस नहीं किया? चलिए, जब आपने मुख्यमंत्री अनाउंस किया तेजस्वी यादव को, तो यार राहुल गांधी बोल सकते थे, गेहलोत जी जाइए बोलिए मुसलमान बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करवाया आपने? क्या मुसलमान आपको आपका क्या लेना देना बताइए? जिसको आप मुख्यमंत्री, आपका मुस्लिमों से क्या लेना देना बताइए ना। क्या किससे लेना जब देना? भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम हो तो अच्छा, मुसलमान अबे का दुबे, क्या अबे टीम दुबे, होगा? अबे दुबे, मेरा अगला सवाल आपसे है, बीजेपी को हराने की। बिहार में हम कांग्रेस तो हराने गए। कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ रही है। ये जो कांग्रेस जो समझौते कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है, कांग्रेस बीजेपी सिकुड़ती को जा फायदा रही पहुंचाना। है। कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। 19 सीटें वालों को डिप्टी सीएम मिला है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। क्या ये सेटबैक है आप लोगों के लिए? आप दिल्ली से बाहर हो गए, यूपी से बाहर हो गए, और इल्जाम हम और पर। बिहार में भी आप सबसे सेटिंग कम करो तुम, इतिहास में बीजेपी को सबसे कम जिताओ सीटों में तुम, चुनाव लड़े। तुम हरा नहीं सकते कांग्रेस से आप नहीं है, बीजेपी को। वारिस प्रधान, तुम्हें अभी दुबे है, ताकत नहीं जवाब है इस बात। बीजेपी को हराने की, तुम्हारी वजह से बीजेपी जवाब, सत्ता में है। जवाब। फिर भी बी टीम हम। अरे ये क्या कोई बात है? एक सेकंड, एक सेकंड। हम बी टीम वारिस प्रधान, आप निरंतर बोल रहे हैं। हम नहीं लड़े, हम वारिस साहब निरंतर बोल रहे हैं। अबे ये दुबे, भाजपा ने फिर भी बी टीम दिया है इनको। हरियाणा में तो इनको असद साहब का भाजपा है। ने मेरे ये प्रश्न का ऊपर से जवाब। भाजपा ने कांग्रेस निर्देश इतिहास हो में गया। कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीटों पर क्यों लड़ रही है चुनाव? देखिए, महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी। हम सब लोग वो सीटें लड़ रहे हैं हम जो अधिक से अधिक जीत सकते हैं। अमीश देवगन जी, और जहां हमको सिर्फ फ्रेंडली फाइट हो रही है? हमें सिर्फ सीटें नहीं और जहां जीतना। फ्रेंडली फाइट हो रही है? हमें नौ जगह फ्रेंडली हमें फाइट है। महागठबंधन की जीत नहीं सुनिश्चित करनी, एक बिहार जगह की जीत तेजस्वी अच्छी है, सुनिश्चित बाजू की करनी। कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार खराब। के ये सब नागरिकों, नाटकबाजी दिखा के बिहार बीजेपी को के फायदा पहुंचा देंगे ये 3.25 लोग। करोड़ इल्जाम हम पे लगाएंगे नौजवानों फिर को ये लोग। मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया नीतीश और मोदी की सरकार ने। बिहार की बेटियों की लाज और अस्मतें लूटी जा रही है। 33 अपहरण, 8 हत्याएं, 153 जघन्य अपराध होने लगे। 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां मारी गई। सर, मैं जो सवाल का ये जब तस्वीर सवाल और का तस्वीर जवाब बदलने नहीं का दे चुनाव रहे है। हैं जय। मैं हम पूछ ये रहा हूं, तस्वीर इतिहास बदलना में चाहते हैं। दे दो। आपने कभी सुना आजाद हमारे भारत सवाल के का इतिहास जवाब में सुना, आपने ऑडिटर जनरल ने अपने मुख्यमंत्री फुट नोट में ने लिख दिया क्यों नहीं बनाया? कि 70,000 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है वो गबन का आरोप है। हमारे यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता है, वो भी हैं। आपका सवाल क्या है? खड़े हुए सवाल पूछिए आप अपना। आपका सवाल किससे? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल जी लगातार एसआईआर को लेकर बिहार में घूमते रहे, उससे महागठबंधन को लाभ क्या हुआ? क्योंकि
जहां भी वो गए वहां पर आम जनता जुड़ती हुई नहीं दिखी। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे सिर्फ वही दिखे। 25-30 सेकंड में जवाब। चंद्रमोहन बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ है, बोलिए। बहुत गंभीर सवाल किया इन्होंने। इतना बड़ा आक्रमण भारत के प्रजातंत्र में बिहार से शुरू किया है। ये जानते हैं बिहार के चप्पे चप्पे पर कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता करके वोट काट दिए उनके, जो लोग पलायन। ये क्या कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी को दर्द नहीं हुआ पहली मीटिंग में। एक मिनट अमीश देवगन जी, आखिरी बात पूरी करने दीजिए। 5 सेकंड। मेरे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है जो पलायन कर गए बिहार के उनका वोट कट जाना 20% लोगों का वोट। एसआईआर चालू होने के पहले यह अवैधानिक बात कैसे कर सकता है? ये बिहार के हाथ पर पुठा लगाते और सवाल पूछते हैं, बिहार जवाब दे रहा है इस एसआईआर का। मैं चंद्रमोहन जी से ही एक सवाल पूछना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी, आप इलेक्शन कमीशन में यहां कवर करते हैं, एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में गई किसी भी वोटर का कि मैं मृत हूं? मुझे बताया कि नाम कटे, 45 लोग जो नाम कटे उसने तो बताया कि किस किस के नाम कटे। 45 लाख के जो नाम, एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में नहीं गया। चलेगा कि नहीं? झूठ पंजीकरण झूठ ये होता है अमीश जी, ये होता है झूठ। इतनी बड़ी झूठ। 68 अरे एक मिनट जगमोहन जी, चुनाव आयोग ने क्या ट्वीट किया? एक मिनट रुकिए, क्या ट्वीट किया कि 68 लाख शिकायतें कांग्रेस की आई है? ये झूठे लोग हैं। आप अगर झूठ, आप बताइए, आप बताइए ट्वीट किया कि नहीं? मैं अपने पद से सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिएगा। एक मिनट अमीश जी, इन्होंने इतनी गंभीर झूठ बोला है। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, एक मिनट, चुनाव आयोग एक मिनट रुकिए, मेरे प्रश्न का जवाब। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया कि कांग्रेस की 89 लाख शिकायतें हासिल हुई है, किया कि नहीं किया? बताइए आप आज इस मंच से एक मिनट बताइए। अगर नहीं होगा, अब आप नहीं होगा। अरे ठीक है, एक सेकंड। अरुण सिंह, आपका सवाल क्या है और किससे? मेरा तो अजय आलोक से सवाल है। ये जिस दिन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया, मुसलमान को घोषित नहीं कर रहे, मुसलमान को घोषित हम नहीं कहाँ कर कह रहे हैं? क्यों? हम नहीं कह रहे भाई। आपकी पार्टी ने कहा, जेडीयू ने कहा। एक मिनट, हमें कोई मतलब नहीं है मुसलमान करिए चाहे नहीं करिए। मुसलमान हमको वोट ही नहीं देता, हम काहे चिंता करें? अरे मुसलमानों को शौक है। ये देख लीजिए, जेडीयू के बकरियों की तरफ मोदी जी बोलते हैं हम उनके लिए काम सबका करें। विकास, सबका विश्वास। उनके प्रवक्ता है, बोले आपको मुसलमान से क्या लेना देना? अरे सुनिए तो सही, इनके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुसलमान हमारे पास आए, कार्यकर्ता बन के मेहनत करे तब तो देंगे। तो बुला तो रहे हैं आप भी ना? बिल्कुल बुला रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, क्या? लेकिन नहीं आने को तैयार है। हम तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं। आपको पता है नहीं, 68 लाख मकान बने, उसमें 35% मकान ये कहना सही है कि हमें मुसलमान चाहिए नहीं? ये नहीं कह रहे हैं, ये कैसा हो सकता हम है? कह रहे हैं मुसलमानों को ये लोग भेड़ से बोला, मुसलमानों को ये लोग भेड़ बकरियों की तरह हक है। ईद पे और मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह हका रहा है, तो ये मुसलमानों की चॉइस है। सबके सामने पता कर ले मुसलमान। अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा काम नीतीश और मोदी ने किया मुसलमानों के लिए। क्या किया? उसके बावजूद ये लोग मुसलमान क्या किया? अरे एक बिहार में अकेला प्रदेश है, क्या किया? सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी क्या बोला? 10 मिनट किया मुसलमान की लेके आओ। सुनो, पता इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये हैदराबाद के नेता ने स्टेज से भी बोला, कर पाया आगे बिहार में। नहीं, इसने किस हैदराबाद से बोला है? मुसलमान लड़कियों की स्मगलिंग सुनो कंट्रोल कर नहीं पाया आगे बिहार में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले बार ही बोला था इनको। इंपॉर्टेंट। इनके एक नेता ने खड़े रहकर बोला कि 10 मुसलमान लड़कियों को लेकर आओ, हम आपको नौकरी देंगे। आपने इसका खंडन किया। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये नारी का सम्मान है कि नारी का अपमान नहीं है? आपके नेता मंसूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, सीधी झूठ बोलते हैं। उनके अरे अरेस्ट नहीं दोनों करते। आपके नेता आपने मुसलमान के लिए किया, एक अरे बच्ची मुसलमान के लिए काम किया, अब छोड़ा एक लिया मिनट, और कुछ नहीं किया। ओके, प्लीज शांति शांति। अब देखिए, बोलो उस नेता का क्या किया जिसने बोला? आखिरी दौर है, आखिरी राउंड है, 5 मिनट है। मेरा निवेदन है, एक एक सवाल का क्विकली हम एक एक सवाल पे एक एक प्रतिक्रिया लेंगे और फिर हम इसको रैप अप करेंगे, फिर रैपिड फायर राउंड होगा। मैं सीधे तरफ से पूछता हूं आपसे, अबे दुबे, अजय आलोक, वारिस पठान, आप तीनों तैयार हैं? मेरा सवाल आपसे है अजय आलोक, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों नहीं है आपकी राय में? एक पॉइंट। मैंने तो पहले ही बोला ना जननायक है ना नायक है। शुद्ध क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शुद्ध विशुद्ध नालायक है। ओके, अच्छा, वो कह रहे हैं वो नालायक है इसलिए जननायक नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों है? एक पॉइंट। मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल अभी जी। देखिए, वो तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं, सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है। संजय दत्त को आज नींद नहीं आएगी, उसकी अभियान फिल्म का नाम बहुत ही बहुत बारी छोटा ले लिया है, आप लोगों ने। बहुत छोटे अभियान है, अच्छा, बहुत स्तरहीन राजनीति अच्छा, करते मेरा हैं, टाइम है। कोई विजन नहीं दिया। अब हमने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, हमने अपना मैनिफेस्टो दे दिया। ये घृणा फैलाते हैं। महाराज, अच्छा, एक लाइन का मतलब है एक लाइन। अब मेरा- मुंबई से आया मेरा दोस्त वारिस पठान, अब ये मुंबई से आए हैं। अब संजय दत्त की फिल्म की कितनी बात हो रही है, खलनायक। हाँ। तो इस समय
बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए खलनायक एक ही बना नहीं, हुआ है, पूरा वो है बोलिए। आपके नेता ओवैसी। इनको नहीं, पूरा बोलिए। असल नायक ही वो है। बीजेपी असल नायक हमारा मुंबई के असल नायक बीजेपी हमारा से आया ग्रैंड मेरा दोस्त डेमोक्रेटिक बोलिए। अलायंस है। मुंबई से आया तुम्हारा भाजपा- दोस्त को सलाम करो भाजपा पहला। का दोस्त। बात सुनो। एक ही है, अगर नायक वाकई के अंदर देश में जो पिछड़ा हुआ वर्ग, दलितों की, मुसलमानों की, मजदूरों की आवाज बन के गूंज रहा है, तो मैं फकर के साथ बोलता हूं कोई और नहीं, मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब है। चलिए बोलिए। अच्छा, और अभी जो महागढ़ जो हमारा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, वो सबसे भारी अलायंस बिहार के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो भाजपा बात के कर रहा है साथ करप्शन खत्म करने की, फेविकोल वो का बात कर रहा है जोड़ मजदूरों को, भाजपा दलितों के को इंसाफ साथ। दिलाने की, वो भाजपा बात कर के रहा है साथ सीमांचल ओवैसी की का बात- फेविकोल का सीमांचल जोड़ की है, बात अगला सवाल, करने की। अगला सवाल। आपकी तरह बात नहीं कर रहा है, फेविकोल हवा में का जोड़ जुमलाबाजी नहीं कर रहा शांति, है। अभी ये तो होता है, है असली बात। प्रधान शांति। ओके, हाँ। ये जो हर घर नौकरी का दाव है तेजस्वी यादव का, चल जाएगा आपको लगता है? ये जादू चल जाएगा? अरे भाई, तेजस्वी या राहुल की आप बात ही क्यों करते हैं? उनका लेवल अलग है, हम मेरे आपके पल्ले इनका नहीं लेवल पड़ेगा। अलग नॉर्मल है। आदमी के पल्ले नहीं पड़ेगा। इनका वो लोग इनका लेवल अलग पलायन है। का हर लेवल घर में है। नौकरी की बात है। हाँ, इनका एकदम 3 घोटाले का करोड़ लेवल है। बिहार में हर घर में सरकारी इनके नौकरी, 12 लाख नौकरी करोड़ का छीनने बजट, का है। कुबेर देंगे पैसा। तुम बोला मेरे आपके लेवल के ऊपर की चीज है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि सरकार आनी नहीं है, घोषणा कर दो, क्या जाता है? सरकार तो आनी नहीं है, बीजेपी बार बार यही बात बोल रही है कि ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दो, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। कहां से घोटाला हो देंगे? गया है ये क्या? पहले बीजेपी यही इतना करते confidence थे। से बोल रही है। हमने कहा अरे 86 जवाब करोड़ को- लोगों को जवाब भोजन दो। का अधिकार देंगे, बोले पैसे इतना कहां से confidence से लाओगे? कैसा बोल रही है भाई हमने बीजेपी? कहा किसानों को भूमि का अधिकार देंगे, बोले पैसे कहां लाओगे? हमने कहा मनरेगा का काम देंगे, बोले पैसे कहां अरे से 2.5 लाओगे? करोड़ कहां से बिहार लाओगे? के लोगों के खिलाफ खड़े हो सवाल कर गए। रही है हमने कहा पब्लिक। बिहार के 2.5 हर लाख नौजवान करोड़ को रुपया नौकरी देने की बात देंगे। की, कितने तो लाख बिहार के खिलाफ मोदी जी कहां से और लाओगे नीतीश आप? कुमार बोलने लगे, अरे रोजगार के अवसर छीन क्यों लिए बिहार के नौजवानों से? पलायन को मजबूर अरे क्यों कर मुसलमानों दिया? से उनका अधिकार भर्ती और क्यों छीन प्रवेश लिया आप परीक्षा लोगों के ने? मेरा तो घोटाले एक ही क्यों सवाल। किए? मोदी जी और क्यों आप नीतीश जी उनको को step जवाब up देना करने चाहिए। के लिए देते हो? एक अधिकारी खून बहा है इतने सालों तक। क्या मुसलमान सिर्फ जेल जाएगा? एक एक करके सीडब्ल्यू एनआरसी पे मुसलमान क्या हमेशा सिर्फ जेल जाने के लिए, हिस्सेदारी भी लेने के लिए सियासत में? एनडीए का सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार या कोई और? देखिए, नरेंद्र नीतीश, नहीं, 2 में से एक। एक मिनट, नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार, नरेंद्र प्रधानमंत्री, नीतीश मुख्यमंत्री, काम खत्म। नीतीश मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई है बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाद इस बारी बिहार जो पिछड़ गया है उसको आगे लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बनेगा। एक नीतीश लाइन जी को में नकार दिया इन्होंने। टर्म अमित मेरा शाह है। जी ने कहा, आज फिर पूछिएगा अमित शाह जी से कि आपने नीतीश जी को नकारा क्यों? नहीं, आप ये बड़े बताओ मन ना, से बिहार के आज फिर अंदर से का- पूछिएगा। आपकी सत्ता आई तो मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं मुसलमान को? पिछलग्गू पार्टी पे आपकी मेरा लाइन? एक सवाल है, मेरा एक कांग्रेस सवाल। पिछलग्गू पार्टी पे आपकी लाइन? अरे ये तो भाजपा की बीच अगर लगू है। कांग्रेस या ये सत्ता क्या में आएगी बोलेंगे तो क्या कांग्रेस के लिए? मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप ये जवाब दे दो जवाब मेरे को। मुसलमान को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। 100% मुख्यमंत्री बनाएंगे। 100% तालियां बजाइए। मुख्यमंत्री हमने आज दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमने बोल दिया, अगर सत्ता में आए तो सुनिए, मुसलमान को मुख्यमंत्री उप बनाएंगे। मुख्यमंत्री भी अगर बनाएंगे, सत्ता में आए मुख्यमंत्री तो कांग्रेस हमने के दिया। प्रवक्ता ने ये कहा, बिहार भाजपा के अंदर का मुसलमान साथ को निभाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुसलमान अब की देखो। पीठ पे अच्छा, छुरा अगला घोंप सवाल, देते आखिरी सवाल, हैं। आखिरी सवाल। बनाएंगे ना मुख्यमंत्री? आखिरी पलटी नहीं सवाल, मारना। आखिरी सवाल। लिख ये लो अमीश भाई, तेजस्वी का रिकॉर्ड चेहरा, करके रखो। तेजस्वी का चेहरा बड़ा है, इसलिए उनका कद बड़ा है। ये आप भी मानते हैं? तेजस्वी ही आपके अल्टीमेट जिसे कहते हैं, उन्हीं के साथ आपकी लड़ाई है चुनाव में, तेजस्वी यादव के साथ। यकीन मानिए 14 तारीख को ये लड़ने कोई लायक लड़ाई नहीं नहीं बचे है। अब। 200+ हम लोग होने तेजस्वी जा रहे हैं। जी कहाँ, 9 ये हमारी कहाँ लड़ाई नहीं बचे? होती है, ना ही बिहार की होती ठीक है। है, लालटेन युग आएगा आपको लगता है बिहार में वापस? अरे ये वो युग नहीं आने फूट गया देंगे। लालटेन, बह गया तेल, सिर्फ एक नौवीं ही चीज फेल बोलनी बनेगा। है। राज नहीं अमीश आने भाई, देंगे। बिहार में 70,000 की बार लूट, कहते हैं कि पतंग नौवीं छाप फेल है, नौवीं फेल है, इस पतंग पर छाप आपका दिखेगा जवाब। बिहार में, और इनका कोई नहीं, बस पतंग छाप इनका उप मजलिस इत्तेहाद अरे, मुस्लिमीन की अरे, पतंग आपसे पूरे भी बिहार में पूछूंगा, लहराएगी। आपसे भी पूछ लूंगा, 10 सेकंड तो रुकिए महाराज। ओके। कोई एक ऐसा उदाहरण मिला कि जो 10वीं पास नहीं करता वो डिलीट, मतलब जो पीएचडी के बाद डिलीट आप होता है वो डिलीट लेके आ गए। अच्छा उनसे बिल्कुल पूछो। आखिरी आखिरी। अच्छा बिल्कुल आखिरी। मेरा। वारिस बनान कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैक्सिमम सीट आएगी और बिहार के एक अंदर नहीं, एक ही ये देखो चीज चलेगी, मैक्सिमम वो है एक पतंग बता छाप। रहे, वो भी नहीं आने वाली। से इत्तेहाद अरे, मुस्लिमीन की मैक्सिमम पार्टी एक है। अच्छा, ठीक है। गठबंधन अबे ग्रैंड दुबे, डेमोक्रेटिक अबे अलायंस का दुबे, परचम अबे लहराएगा अबे और दुबे, आपकी पतंग छाप कितनी पतंग छाप सीटें पतंग छाप आएंगी? पूरे बिहार में आपकी कितनी लहराएगा। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार कुछ बिहार नहीं में आने बनी वाला है। है। प्रचंड बहुमत हमारी आपकी- पतंग आपकी- छाप 200+, पतंग छाप 200+ जिंदाबाद। आउट ऑफ 243, 14 तारीख को एनडीए। ओके, बहुत-बहुत रफ्तार शुक्रिया। पकड़ चुका है बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया पतंग छाप अजय जिंदाबाद। आलोक, वारिस पठान, अबे दुबे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और तालियां हो जाए, माहौल गर्म